शांति। आज 7 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात हम बच्चों को सुनाई है कि बच्चे, बाबा आए हैं सब बच्चों के अवगुण, कमी, कमजोरी निकालने के लिए। तो अगर तुम किसी में कमी, कमजोरी देखते हो तो तुम्हें लौ हाथ में नहीं उठाना है, लेकिन बाबा को सुना देना है। तो बाबा प्यार से उसको समझाने देंगे या मुरली के द्वारा समझानी मिलेगी जो सबके लिए हो जाएगी। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों को अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। जिस तरह दुनिया के अंदर ऐसी घटना हो जाए तो पब्लिक अपने हाथ में लौ उठाती नहीं है, वो पुलिस में कंप्लेन करती है, फिर उसके बाद जो सजा मिलनी होगी उसको मिलेगी। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सावधान रहना है, कभी भी लौ अपने हाथ में नहीं उठाना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, कौन सा ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। हमें बेहद के बाप से बेहद की बादशाही लेनी है। बाबा कहते ये कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? माया भुला देती है। अगर न भुलावे तो बहुत खुशी रहे। ये बात अगर स्मृति में रहे तो उसकी निशानी है कि बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा कितना प्यार से बच्चों को मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। बाबा का उल्हना है कि बाबा तो बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना। बच्चे भी मीठे तो बाबा भी मीठा है, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। वो भी देह अभिमानी है, तो देह अभिमान होने के कारण मीठा मीठा कहते रहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा। बात एक ही हो जाती है ना। ब्रह्मा बाबा को कहा, माना शिव बाबा को भी कहा। बाबा कहते बात तो एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं, तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं।
गांव गांव में बच्चे तो बहुत है, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, बाबा बच्चों को पत्र लिखते हैं, बच्चे तुम्हारी रिपोर्ट आती रहती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। जिसको गुस्सा आता है बाबा उसको कहते हैं देह अभिमानी है। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है माया, इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं है। श्रीमत पर चलते रहना है, उसमें किसी से बिगड़ने की कोई बात ही नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती है। कोई ने घुसा मारा तो उनको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहां भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। बाबा को भी तरस आता है, देह अभिमान में आते हैं और अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, इसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या। कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। बाबा कहते वाद विवाद में हमें जाना नहीं है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। मुख्य है दो बातें, याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। कलह क्लेश आदि सब आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं,
माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है, बाप को मालूम है। मैं जानता हूं बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूं। बाप तो नॉलेजफुल है, नॉलेज से ही सबको गोरा बनाते हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है। याद की यात्रा से वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते। बाहर में बाबा कहे इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही है रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी है, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है ये कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं? जब बाबा देखते हैं ये कम पद पाएंगे तो बाबा को तरस भी पड़ता है, लेकिन बाबा क्या कर सकते हैं? वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है। परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं, मधुबन आकर सब तो नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूं। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है फिर बाप खड़ा करते हैं, माया हराती है फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी करे मित्र हमारा सो। भगवान वाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनाता हूं। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूं सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है, बॉक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है,
बाप सावधानी देते हैं, बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से कि कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, वायदा भी करते हैं अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। बाबा जानता है माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल कर शिक्षा दे अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी, नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। बाबा कहते हैं उनकी जो विशेषता है, अच्छे गुण है, उसका गायन करो, उसकी भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वो सुधरेंगे नहीं, किसी की निंदा ग्लानि करने से वो सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लौ अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है। बाबा कहते हैं लौ अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। यह तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझाने दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है। बाबा कहते अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है, इस समय सब पुरुषार्थी है। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये दे अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा ही फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर देती है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। बाबा कहते हैं किसी की निंदा ग्लानि करके उसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है। सुप्रीम जज कौन है? सुप्रीम जज धर्मराज तो बाबा ही है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। वास्तव में ड्रामा अनुसार हर एक को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो बाबा कहते बल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं
जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। ये बच्चे भी है तो मेहमान भी है। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। टीचर शिव बाबा सुप्रीम टीचर की बुद्धि में यही रहता कि मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। इन जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। बाबा की ये पढ़ाई कैसी है? अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा तैलुक तुम्हारी पढ़ाई से है। विनाश का तैलुक बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। नया ज्ञान होने कारण ही बेचारे मनुष्य मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसीलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकता। आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आज का व्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अपने को वर्तमान समय, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं,
इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं, ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।